हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आपको सबको पता है, एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट की नई वैकेंसी की घोषणा हो चुकी है और मई के अंदर वैकेंसी के फॉर्म खुलने वाले हैं। तो जो भी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं वो बस 10 मिनट के लिए इस वीडियो को देखिए, जिसमें मैं आपको इस एएलपी की इस पूरी वैकेंसी के बारे में सब बातें बताऊंगा। किस तरीके से आपके फॉर्म आएंगे, कब आपके पेपर होने के चांस है, क्या आपका सिलेबस रहेगा, क्या आपका पैटर्न रहेगा, सब कुछ अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो क्या आप तैयार हैं? ठीक है, हर चीज अपन इसमें वीडियो में ओपनली डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से इस वीडियो को एएलपी की तैयारी करने वाले देखिएगा आराम से। एक एक चीज को अपन देखते हैं। एएलपी की जो वैकेंसी है वो आई है 11,127 पोस्ट एएलपी की आई है। 11,127 पोस्ट एएलपी की आपके सामने ओपन होने वाली हैं। अब इसके बारे में अपन एक एक डिटेल देखते हैं। सबसे पहले आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे 15 मई 2026 से। 15 मई 2026 से आपके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं, जिनकी लास्ट डेट रहेगी 14 जून 2026। 14 जून 2026 तक आपके फॉर्म चलेंगे, लास्ट डेट रहेगी। योग्यता 10th प्लस आईटीआई। आईटीआई के साथ यदि आपने पॉलिटेक्निक कर रखी है, डिप्लोमा कर रखी है, तो भी वो अप्लाई होता है। एज आपकी रहेगी 18 से 30 वर्ष। 18 से 30 वर्ष ये आपकी जनरल एज रहती है। बाकी एसटी एससी को 5 वर्ष की छूट मिलती है और ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर जो होते हैं उनको 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जाती है, वो आपको रहेगी इसके अंदर एएलपी के अंदर। 15 मई को तैयार रहना है फॉर्म भरने के लिए और 14 जून इसकी लास्ट डेट रहेगी। मतलब एक महीने ये फॉर्म आपके ऑनलाइन रहेंगे, जिसमें आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसेस क्या होता है वो समझिएगा। जैसे ही आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, सबसे पहले आपका होगा सीबीटी 1, जिसको आप प्री भी बोलते हैं एएलपी का। इसमें आपके 75 क्वेश्चन आते हैं, जो 75 नंबर के ही होते हैं और इसका 1 घंटे का इसका टाइम मिलता है आपको। ऑनलाइन पेपर होता है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 की होती है इसमें। मतलब 3 क्वेश्चन गलत होने पर आपका 1 नंबर कम हो जाता है, या एक क्वेश्चन में 1/3 नंबर कम हो जाते हैं। ठीक है, इसके सिलेबस में आपके क्या क्या आएगा? मैथ, रीजनिंग, साइंस और जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में आपकी जीके भी आती है और साथ में आपकी करंट जीके भी आती है। जैसा कि आजकल रेलवे में करंट जीके का थोड़ा सा क्रेज ज्यादा चल रहा है, तो वो आपकी इसमें आती है। मैथ, रीजनिंग, साइंस और जीके। लगभग मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो आप ये समझिए 75 में से लगभग 40 नंबर का पोर्शन आपका मैथ रीजनिंग का मान के चलिए। लगभग 15 नंबर का पोर्शन, 15 से 20 नंबर का पोर्शन आप अपना साइंस का मान के चलिए। बाकी 15 से 20 नंबर का पोर्शन आप किसका मान के चलिए? जनरल अवेयरनेस का। और 15 नंबर की यदि जनरल अवेयरनेस आती है ना, तो 10 नंबर तो करंट जीके के ही आप फिक्स मानिए। करंट जीके को रेलवे में थोड़ा सा प्रीफर किया जा रहा है आजकल। ठीक है, तो ये आपका सीबीटी 1 होगा। जैसे ही आपका सीबीटी 1 क्लियर हो जाता है, नेक्स्ट स्टेप आपकी आती है सीबीटी 2। सीबीटी 2 आपका 2 पार्ट्स में होता है। एक ही दिन में आपके 2 पेपर सीबीटी 2 के होते हैं। सीबीटी 2 के पार्ट ए के अंदर आपके आएंगे 100 क्वेश्चन 90 मिनट के। क्या बताया मैंने? 100 क्वेश्चन आएंगे, 90 मिनट के आएंगे, मतलब 1.5 घंटे का पेपर होगा। इसके सिलेबस में आपके मैथ आती है, रीजनिंग आती है और साथ में बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग एक अलग सब्जेक्ट होती है। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग वो आपकी आएगी सीबीटी 2 के पार्ट ए के अंदर। मैथ, रीजनिंग और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ये आपको वहां पे मिलेगी, सीबीटी 2 पार्ट ए। और उसी सीबीटी 2 में आपका पार्ट बी जो आएगा वो आपके ट्रेड का पेपर होगा। यदि आप इलेक्ट्रीशियन से हैं तो इलेक्ट्रिकल थ्योरी का पेपर होगा, आप डीजल से हैं तो डीजल थ्योरी का पेपर होगा, आप मैकेनिकल के हैं तो मैकेनिकल थ्योरी का पेपर आपका होता है, फिटर से है तो फिटर का पेपर आपका होता है। वो आपका 75 नंबर का 75 उसमें क्वेश्चन होंगे और 1 घंटे का वो पेपर होगा। इसमें भी एक क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा, 75 क्वेश्चन 75 नंबर के आएंगे आपके। ठीक है, टेक्निकल पेपर है ये। इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स है 35%। मतलब 75 का 35% आप देखिए कितना होता है। लगभग ये आप देखोगे 75 का 35% लगभग 27 नंबर के आसपास होता है। तो आपको इस पेपर में कम से कम 27 नंबर लाने जरूरी है। वापिस सुनिएगा, इस पेपर ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होता है। इसमें केवल आप 27 नंबर ले आओ, चाहे 75 में से 75 नंबर ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है।
बस मिनिमम आपको 27 नंबर लाने जरूरी होते हैं। इसमें यदि आप 27 नंबर ले आते हैं तो आपकी जो फाइनल कट ऑफ बनती है वो सीबीटी 2 का जो पार्ट ए वाला पेपर होता है 100 क्वेश्चन वाला, उससे आपकी फाइनल कट ऑफ तैयार होती है एएलपी की। तो जो सीबीटी 2 का पार्ट बी वाला है ये क्वालिफाइंग नेचर है, इसमें आपको कम से कम 27 नंबर लाने जरूरी होते हैं, 35% नंबर लाने जरूरी होते हैं। तो ये आपका सीबीटी 2 का पार्ट बी रहेगा। और जब भगवान की कृपा से आपका सीबीटी 2 का पार्ट बी भी क्लियर हो जाएगा तो आप पहुंचेंगे कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट सीबीएटी के ऊपर, जिसे अपन जनरल लैंग्वेज में साइको भी बोलते हैं। तो उसके बाद आपका साइको का पेपर होगा, और जैसे ही आपका साइको क्लियर होगा फिर भगवान की कृपा से तो आप सीधे जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, डीवी के लिए। और जैसे ही आपका डीवी भी क्लियर होगा तो फिर आपका आएगा ज्वाइनिंग लेटर, और फिर आप आराम से जाएंगे नौकरी के लिए। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा पीछे चलते हैं, तैयारी हमको कैसे करनी है। तो देखिए तैयारी आप किस तरीके से करेंगे। आपको देखो सीधी बात है, आप किसी भी तरीके से पढ़िए, कहीं भी पढ़िए, आपको पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ा सा आइडिया मैं आपको बताता हूँ पेपर कब तक होगा। यदि हम बात करें इसकी, जैसे 14 जून इसकी लास्ट डेट है, तो आप लगभग मान के चलिए अक्टूबर या नवंबर में इसके पेपर होने के चांस है सीबीटी 1 के। तो अक्टूबर या नवंबर को आप दिमाग में लेके चलिए। एक बार आप अक्टूबर को दिमाग में लेकर चलते हैं और अभी मार्च चल रहा है, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीने बीच में है अपने पास। ये समझिए 6 महीने है। अब वो पेपर अक्टूबर में हो चाहे नवंबर में हो जाए या क्या पता 1 अक्टूबर को ही हो जाए, 6 महीने आप मान के चलिए। तो आपके पास तैयारी के लिए 6 महीने हैं, और बहुत अच्छी वैकेंसी आपके सामने है। 11,127 पोस्ट कम नहीं होती हैं, बहुत अच्छी पोस्ट इस बार आई है ये। ठीक है, तो मन से तैयारी करनी है। मेन फोकस आप सबसे पहले मैथ रीजनिंग पे रखिएगा, क्योंकि प्री के अंदर मैथ रीजनिंग का बहुत बड़ा रोल है। मेंस के अंदर जब सीबीटी 2 देंगे तो मैथ रीजनिंग उसमें भी आएगी, साथ में बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग आएगी। ट्रेड की तैयारी आप प्री के क्लियर होने के बाद भी कर सकते हैं आराम से। पहले ढंग से प्री की तैयारी कीजिए, फिर आप आराम से ट्रेड की मतलब सीबीटी 2 के पार्ट बी की तैयारी कीजिएगा। यदि आप हमारे यहाँ पढ़ना चाहते हैं, तो यदि आप ऑनलाइन कोर्स लेना चाहते हैं ग्लोबल एजुकेशन हब का, तो आप एक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ग्लोबल लाइव। क्या नाम है ऐप का? ऐप का नाम रहेगा ग्लोबल लाइव। ग्लोबल लाइव को आप डाउनलोड कर सकते हैं। अभी इसमें मैंने मैथ और रीजनिंग के कोर्स डाले हुए हैं, बिल्कुल बेस्ट कोर्स है आपके लिए। ये मैं आपसे दावे से कह सकता हूं मैथ रीजनिंग में इससे बाहर एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं जाएगा, इस कोर्स से बाहर। ग्लोबल लाइव को आप डाउनलोड कीजिए, या फिर आप इसका लिंक चाहते हैं ऐप का, तो आप एक व्हाट्सएप का नंबर मैं दे रहा हूं 9785200818। आप इसके व्हाट्सएप पर ज्वाइन लिख के भेज दीजिएगा। जैसे ही आप ज्वाइन लिख के भेजेंगे आपको ऐप का लिंक आपके पास आ जाएगा। आराम से उस लिंक से ऐप डाउनलोड कीजिए और आप कोर्स लीजिए मैथ रीजनिंग का। इससे आपको कहीं कमी नहीं आएगी, इससे बाहर आपको 1% भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। और यदि आप इसी कोचिंग को ऑफलाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर भी विजिट कर सकते हैं। ऑफलाइन सेंटर हमारा जगतपुरा जयपुर में है। कभी भी आप आइए, जगतपुरा जयपुर में ग्लोबल के नाम से आप पूछिएगा। ठीक है, एसबीआई के सामने अपनी ब्रांच है जगतपुरा जयपुर में, ग्लोबल एजुकेशन हब, जहां पर आप स्पेशल एएलपी का बैच ऑफलाइन भी ले सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा। वापस एएलपी की वैकेंसी आपकी हो चुकी है, एक बार वापस बता देता हूं मैं। 15 मई को फॉर्म स्टार्ट है, 14 जून लास्ट डेट है। 10th प्लस आईटीआई होनी चाहिए, 18 से 30 साल की एज मांग रहे हैं। सीबीटी 1 मैथ रीजनिंग साइंस जीके 75 क्वेश्चन 75 नंबर। सीबीटी 2 पार्ट ए में 100 क्वेश्चन है, 1.5 घंटे का पेपर होगा, मैथ रीजनिंग और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। ठीक है, सीबीटी 2 पार्ट बी 75 क्वेश्चन है, 75 नंबर के ही होंगे, 60 मिनट का 1 घंटे का पेपर होगा, टेक्निकल थ्योरी का पेपर होगा, क्वालिफाइंग नेचर है। 35% मतलब 75 में से 27 क्वेश्चन आपको सही करने हैं। उसके बाद साइको का पेपर, साइको क्लियर करते ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और जैसे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होता है तो फिर आपकी लगती है गवर्नमेंट जॉब और आप बनते हैं एएलपी। ठीक है,
तो मैंने आपको सब कुछ इसके बारे में बताया है, तो आप पढ़ते रहिए और अभी से आप लग जाइए अपनी पढ़ाई में।